अभी जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें पंच जो कोश है, इनमें हमने शरीर के बारे में जाना। पहला शरीर था इस अन्न से बना हुआ शरीर, अन्नमय कोश। अब ये तो बताया जा चुका है कि स्थूल शरीर भी एक स्वतंत्र सत्ता है, इसकी शक्ति अपनी नहीं है, लेकिन सत्ता स्वतंत्र है। इसी शरीर के अंदर में प्राणमय कोश है जो श्वास को लेता है, ये भी स्वतंत्र है। ये लगातार श्वासों को लेना और छोड़ना, ये कभी रुकता नहीं है। हम चाहे सो जाए या जगे रहे, समाधि में हो, कभी भी हर अवस्था में ये श्वास लेता है और उसी अबाध गति से श्वास लेता है बिना किसी रुकावट के। तो ये प्राणमय कोश हमने जान लिया। अब इसी प्राणमय कोश के इर्द गिर्द और स्थूल शरीर में निवास करने वाला एक ऐसी सत्ता है जिसका नाम है मनोमय कोश, यानी मन। अब ये तो कई बार बताया जा चुका है कि हमारा स्वरूप दो ही है, या तो हम आत्म स्वरूप में हैं, तब हमारी जो सत्ता है वो ईश्वरीय सत्ता है। अगर हम ऐसा नहीं है तो फिर हम प्रकृति को अधीन करके मन के रूप में कार्य करते हैं। हमारा सारा जीवन मन के अधीन है। तो मनोमय कोश में चार आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आज इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब प्राणों का संचार शरीर में होता है तो प्राणों के संचार को लेकर हमारा नाम होता है प्राणी। हम प्राणी बने, और जब प्राणों से थोड़ा सा ऊपर उठे तब मन का जो संचार हुआ तो हमारा नाम पड़ गया मनुष्य, यानी मानव। मां के गर्भ में जब बालक का शरीर का निर्माण होता है तो उस शरीर के अंदर में उसकी जो चेतना है, पहली चेतना प्राणों को लेकर आती है और फिर दूसरी चेतना आती है मन को लेकर। तो शरीर का निर्माण मां स्वयं अपने शक्ति से करती है और बालक का जन्म लेते ही प्राणों का संचार होता है, और प्राण के संचार होते ही मन का निर्माण होता है। मन अपना कार्य शुरू कर देता है। तो साधना पर में चार शक्तियां होती हैं, अंतःकरण से कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये चार शक्तियां वास्तव में परमात्मा ने अपने अधीन रहकर इन शक्तियों को कार्य करने को कहा था कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो जीव भटक चुका है संसार में वो शक्तिहीन न हो जाए, उसको शक्ति प्रदान करना। तो मेरी ही शक्ति को लेकर तुम अपने अस्तित्व का निर्माण करना और उस जीव को इसी शक्ति की याद दिलाकर और उसको मेरे स्वरूप में लाकर मिला देना। और इसलिए अंतःकरण का निर्माण हुआ। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? कहीं तो कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से जो चार शक्तियां थी ये परमात्मा के अधीन न रहकर प्रकृति के अधीन हो गई, जीव के अधीन काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और तब जीव बनता चला गया। उद्देश्य था मुक्त करना, लेकिन बनता चला गया। इसका कारण सिर्फ मन था। इस मन को जरा अच्छी तरह समझें कि मन की सत्ता क्यों आई। क्या अस्तित्व है मन का? अगर मन का अस्तित्व है तो फिर इसका परमात्मा ने किस उद्देश्य को लेकर इस मन का निर्माण किया था? अब इसको अच्छी तरह समझें कि जब प्राणों का संचार हुआ तो एक शक्ति जो प्राण की थी, प्राण भी जड़ है, लेकिन उस परमात्मा की चेतना से चैतन्य की तरह काम करता हुआ इस शरीर में, बालक के शरीर में प्राण का संचार होने लगा। और प्राणों का संचार हुआ तो शरीर में कुछ चेतना जगी, जन्म लेते ही चेतना जग गई। अब जन्म हो गया। जन्म के बाद में मन का संचार हुआ, तब बालक थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मन का जन्म हुआ और उसके अंदर में सोचने की, कार्य करने की अपनी प्रणाली जन्म लेने लगी। तब मन के अधीन काम करने लगा। तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो प्राण की शक्ति है और मन की शक्ति है, ये ईश्वर की शक्ति है।
किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है या प्रकृति की बनाई हुई नहीं है। अब निर्माण तो किया परमात्मा ने, लेकिन जो कुछ भी चीज निर्मित होती है वो जड़ ही होती है, चेतन का निर्माण नहीं हो सकता है। जब भी निर्माण होगा प्रकृति का निर्माण, प्रकृति स्वयं निर्माण करती है और प्रकृति की निर्माण की हुई वस्तु प्रकृति ही होती है। तो परमात्मा ने इन दो शक्तियों को जब देकर शरीर में भेजा तो ये स्थूल शरीर के संपर्क में आकर खुद भी अपने सत्ता को भूलने लगी। प्राण अपने धर्म को भूलने लगा और मन भी अपने धर्म को, अपनी जो चेतना थी उस चेतना को भूलते भूलते स्वयं भी प्राण और मन दोनों अपने आप को जड़ मानने लगे, जड़वत काम करने लगे। और तब परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि मानस जगत जो है, मन की सत्ता मनुष्य के मनुष्यत्व से ऊपर चली गई, यानी उससे ऊपर हो गई, उससे बड़ी हो गई। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि हम लोग मन के अधीन हो गए। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है साधक के लिए कि हम चैतन्य हैं, हम उसी परमात्मा के अंश हैं। अंशी और अंश में कोई भेद नहीं होता है। अंशी परमात्मा है, हम उसके अंश हैं। अंश होते हुए भी हम अपनी सत्ता को प्रकृति के अधीन कर दिए और तब प्रकृति कार्य करने लगी। हम प्रकृति के अधीन हो गए और मन जिस वस्तु का निर्माण करता है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है। परमात्मा ने क्या कहा था मन को कि तुम उस आनंद को लेकर उस जीव को अपनी शक्ति का आभास कराना कि तुम किसके पुत्र हो, पहचानो तुम कौन हो। लेकिन आज वही मन हमें जब भूल में ले जाने लगा तब विस्मृति हो गई जीव की। जीव भूल गया कि वो कौन है और तब बंधन बढ़ते चले गए, लगातार बंधन बढ़ते चले गए। मन का उद्देश्य सिर्फ इतना रह गया कि सुख की प्राप्ति, संसारिक सुख की प्राप्ति। जैसे मैंने बताया कि मन का निर्माण इस जड़ वस्तुओं के अधीन रहकर मन खुद ही जड़वत हो गया है। तो संसार के अधीन रहकर मन संसारिक इच्छाओं को ही कर सकता है, क्योंकि मन तो कभी आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकता है। मन जब भी अनुभव करेगा, सुख का करेगा, दुख का करेगा, सुख दुख मिश्रित करेगा, लेकिन आनंद का अनुभव मन के अनुभव से बाहर है। इसलिए मन जब भी इच्छा करेगा, विषय भोगों का इच्छा करेगा, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा करेगा, और यही हमारा स्वभाव बन गया। हम मन से ऊपर उठ नहीं पाए साधना पे, और इसीलिए अपने आप को भूलते चले गए। संत महात्माओं ने, पतंजलि ऋषि ने, जितने जो तत्व ज्ञानी थे, इन सब ने एक ही बात कही है कि मन की सत्ता कैसे आ गई, क्योंकि परमात्मा में मन नहीं है। हमारे और ईश्वर में भेद सिर्फ इतना है कि हमारे पास मन है तो हम जीव हो गए, मनुष्य हो गए। परमात्मा के पास मन नहीं है, इसलिए वो परमात्मा है। तो मन की सत्ता को छोड़ना होगा। एक कटु सत्य जीवन में गांठ बांध ले। ये बहुत कड़वा सत्य है कि अगर आप अपने स्वरूप में हैं तो आप ईश्वर हैं। अपने स्वरूप में रहें, आप राजपुत्र हैं, आप उसी परमात्मा के अंश हैं, पुत्र हैं, आप राजपुत्र हैं। अगर आपकी धारणा हमेशा बनी रहे कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूं, तो आप अपने स्वरूप में हैं, आपका वास्तविक स्वरूप वो है, तब आप मन के चंगुल से बाहर हैं, तब आप स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। लेकिन अगर आप मन के अधीन हैं, आपने मन को स्वीकार कर लिया है, तो इस संसार के सबसे तुच्छ प्राणी हम हैं, सिर्फ मन की सत्ता को लेकर। और कल्पना करें कि ईश्वर के पास भी मन नहीं है और जीव जंतुओं के पास भी मन नहीं है। जितने कीड़े मकोड़े हैं, इनके पास मन की सत्ता नहीं। और जब हम
जागृत होते हैं तो मन हमारे पास है, जब हम सपने में जागते हैं वहां तक मन है। इसलिए जागृत और सपने तक ही सुख और दुख है। हम जागृत में भी रोते हैं, सपने में भी रोते हैं, लेकिन सुषुप्ति में मन नहीं होता, समाधि में मन नहीं होता, मुक्ति में मन नहीं होता। इसलिए वहां आनंद है, सिर्फ आनंद है। तो अगर आप मन की सत्ता से बाहर हैं तो आप परमात्मा हैं। मन की सत्ता के अंदर है, मन के अधीन है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है मनुष्य की। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है कि कर्म करने का अधिकार पशु पक्षियों को नहीं है, सिर्फ मनुष्य को है। और मनुष्य का धर्म सिर्फ इतना है कि मन की सत्ता को अपने से अलग कर दे। वो जो वस्तु है उसको जड़ रहने दे, उसको चेतन न होने दे। अब कल्पना करें वो दिन कैसा रहा होगा जब इस धराधाम पर सिवाय परमात्मा के कोई नहीं था। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। तब परमात्मा ने कहा कि चलो एक खेल खेलते हैं, लीला करते हैं। और उसी लीला को करने के लिए परमात्मा ने उस अद्वैत से द्वैत का निर्माण किया। अब द्वैत में परमात्मा ने अंतःकरण का निर्माण कर दिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब ये अंतःकरण उस द्वैत में यानी अपने से भिन्न जो स्वरूप था उसका जब निर्माण किया तो उसमें ये सारी शक्तियां भर दी परमात्मा ने, और लीला के लिए जगत का निर्माण हुआ। ये तो खेल का मैदान तैयार हुआ, वही ये जगत है। और फिर लीलाएं होने लगी परमात्मा और तीर्ण होकर आते रहे। अब जरा सोचे इस चीज को कि क्या ये जगत का निर्माण ईश्वर ने किया? अगर ऐसा हम कहें तो ईश्वर पर दोष लग जाएगा, ईश्वर विकार युक्त हो जाएगा, क्योंकि ये संसार विकार युक्त है, विकारों से भरा हुआ है। तो जो अधिकारी है वो विकार को जन्म दे नहीं सकता है। इसलिए ये संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की। तो फिर किसने की? लीला के लिए इस जगत की रचना किसने की? हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि इस जगत की रचना ईश्वर की इच्छा शक्ति, यानी वो ईश्वर जो इच्छा शक्ति को लेकर संसार में द्वैत भाव में आया, उसने जगत का निर्माण किया। यानी इच्छा रूपी भगवान ने। अब ये इच्छा रूपी भगवान साधक में कौन है? ये इच्छा रूपी भगवान जो इच्छाओं को लेकर संसार में है, उस शक्ति को लेकर, उसी का नाम है प्रकृति। उसी प्रकृति को हमारे ग्रंथों ने देवी का रूप दिया, मां दुर्गंगे, मां दुर्गे, मां काली, मां सरस्वती। और ये इच्छा शक्ति का ही एक सूक्ष्म रूप है मन, क्योंकि मन का धर्म है इच्छा करना। इच्छाओं के बगैर मन रह नहीं सकता। अब मन इस रूप में कभी इच्छा नहीं कर सकता कि आप ज्ञानी हो जाए और मुक्त हो जाए। ऐसा मन इच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके वश में नहीं है। क्योंकि अगर उसने ऐसी इच्छा कर दी और उसको क्रियात्मक कर दिया जीवन में, तो सबसे पहले मन को मरना होगा। उस मन की तत्काल मृत्यु होगी जो मन नहीं चाहेगा। चूंकि आज हम मनोमय कोश की व्याख्या कर रहे हैं साधकों में, इसलिए मन को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मन का जो वास्तविक स्वरूप है, ये क्या इसकी अलग सत्ता है? जिसे मैंने बताया कि उसी परमा इच्छा रूपी परमात्मा यानी प्रकृति, जो सबसे पहले मूल प्रकृति बनी, मूल प्रकृति में कुछ विकृतियां आई तो प्रकृति का निर्माण हुआ, और उसी प्रकृति ने फिर जन्म देना शुरू किया। क्योंकि प्रकृति को गर्भ कहा गया है और उसमें बीज है परमात्मा। तो प्रकृति के माध्यम से जन्म हुआ मन का। तो अब आपको यह पता लग गया कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो संसार में किसी विकार को लेकर जन्म ली हो। मन परमात्मा की वही अवाद शक्ति है। परमात्मा ने इच्छा की संसार को लेकर, और तब शक्ति के रूप में मन का जन्म हुआ। अब मन का धर्म हो गया
जब तक जीव अपने आप को जन्मने और मरने वाला मानता रहेगा, जब तक संसार में आवागमन का चक्र चलता रहेगा, उस जीव को मन के अधीन रहना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मन के बगैर रह नहीं सकता। तो आज इस गहराई में अध्ययन करें कि आप वास्तव में कौन हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आप मन ही है? जैसा ग्रंथों ने कहा है कि आप कभी जन्म ले सकते हैं, ना मर सकते हैं। आपकी न कभी मृत्यु हुई है, और जब मृत्यु नहीं हुई है तो जन्म का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जन्म लेने वाला कौन है? क्या शरीर? शरीर कैसे जन्म ले सकता है? शरीर तो एक वस्त्र है जिसमें जन्म लेने के बाद आप आकर उसमें निवास करके जन्म लेते हैं। आया कौन? पिछले काशियों को मैंने बताया था कि ये प्राणमय कोश ही है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, और उसका अंदर का जो चैतन्य शक्ति है वो मन है। तो मन ही जन्म लेता है, मन ही मरता है, मन ही कार्य करता है आपका। अगर आप किसी कर्म को करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने किया है, यह सही नहीं है, क्योंकि कर्म का आपके साथ कोई संबंध नहीं है। याद रखें, आप वही परमात्मा के अंश हैं। जो धर्म परमात्मा में नहीं है वो आप में हो नहीं सकते हैं। इसलिए जितने धर्म है जिसको आपने स्वीकार किया हुआ है, ये सब शरीर के धर्म है, प्राण के धर्म है, मन के धर्म है। इन धर्मों से आपका संबंध नहीं है। इसलिए आप मन के अधीन तभी तक हैं जब तक आप ये मानते हैं कि मैं ही तो जन्म लिया हूं, अमुक मेरे माता पिता हैं, और फिर वो व्यक्ति मर गया, संसार छोड़कर चला गया। ये अज्ञान जब तक है तब तक मन की सत्ता बनी हुई है। लेकिन अपने आप को जिस दिन आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि न मैं कभी मरता हूं, न कभी जन्म लेता हूं, जैसा भगवान ने गीता में कहा है, तो तत्काल मन से आपका संबंध टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन अब आपको कभी भटका नहीं सकता। तो ज्यादा प्रेमी मन के इस उहापोह में पड़कर सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। पिछली काशी को मैंने कहा था कि प्राण में कोश नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करता है। इसमें सबसे उन्नत लोक है ब्रह्ममय लोक। ब्रह्मलोक जो है ये सबसे उन्नत है। तो ब्रह्मलोक की तुलना किससे की गई? सुषुप्ति अवस्था से, समाधि से। क्योंकि जब तक आप जागृत में हैं तब तक आनंद का भोग नहीं कर सकते, सुख दुख का भोग कर सकते हैं। जब आप सपने में हैं तभी सुख दुख का भोग करते हैं, वहां भी आनंद नहीं है, क्योंकि वहां तक मन की सत्ता बनी हुई है। लेकिन उस स्वप्न के बाद इसके आगे मन का प्रवेश नहीं है। तब सुषुप्ति में आनंद का भोग करते हैं, नित्य प्रतिभोग करते हैं, और वहीं से ऊर्जा लेकर जगते हैं, तब सारा दिन काम करते हैं। तो वैसे ही जितने भी जो लोक हैं, मैंने बताया था कि चंद्र लोक में सारे स्वर्ग बने हुए हैं, और ये सारे स्वर्ग उनके लिए बने हैं जो इच्छाओं को लेकर शरीर का त्याग करते हैं। तो जैसी इच्छा होगी वैसी वासना बनती है, और उसी वासना के अनुरूप ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे ही स्वर्ग में आप जाएंगे। धर्म ग्रंथों में जब भी पढ़ेंगे, जैसे मनुष्य की लोक यात्रा में है, या जहां भी वर्णन है कि जिस लोक में भी जो लोग हैं वो एक विचारधारा के लोग हैं। वहां ऐसा नहीं है कि जिस लोक में उन्नत आत्माएं हैं उसमें महापापी भी जा सकते हैं, क्योंकि उसकी विचारधारा के अनुसार उसकी जो एक तृष्णा है उसके हिसाब से उसका लोक अलग बना हुआ है। यह स्वर्ग का भोग अलग करेगा। तो स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग है साधना के लिए, इसकी कोई गिनती नहीं, कोई कल्पना नहीं, कल्पना से बाहर है वो भोग, और बड़े दिव्य भोग है। ऐसे भोग इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। लेकिन एक बात और जान लें, एक लोक ऐसा भी है, मैंने बताया कि सबसे उन्नत लोक है ब्रह्मलोक, जहां पर कि चिर निद्रा में आप आनंद का भोग करते हैं, और वहीं पर उस निद्रा की अवस्था में ही जब आप सपने देखते हैं तो नाना प्रकार की योनियों में कर्मों के अनुसार भ्रमण करते हैं। लेकिन
आप चिर निद्रा में होते हैं और उस निद्रा में आनंद का भोग करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सुषुप्ति अवस्था में जब मन नहीं है तो जो योग निद्रा है इसमें क्या मन जा सकता है? मन क्या गया वहां? कैसे जा सकता है? मैंने बताया कि मन या तो जागृत में रहेगा या स्वप्न में रहेगा, सुषुप्ति में मन नहीं जा सकता। वैसे ही आप जब तक ध्यान करते हैं, ध्यान की अवस्था तक मन की सत्ता है, इसलिए भटकाता है, लेकिन जो आप समाधि में चले गए वहां मन नहीं है, इसलिए वहां आनंद है। तो ब्रह्ममुख में आनंद इसलिए है कि वहां मन नहीं है। तो प्रश्न यह है कि अगर मन नहीं है और जो तीनों शरीर आपके हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से अतीत अवस्था है वो, तो कौन बताएगा कि आनंद का भोग कैसा था? मन तो है नहीं और आनंद लगातार अनुभव करते हैं आप, तो इसलिए उसके संस्कार आप लेकर नहीं आ पाते हैं। जिस चीज के आप साक्षी नहीं बन पाए वो एक ऐसी अवस्था है, ऐसा आनंद है जो आपने भोग तो किया लेकिन उसका साक्षी नहीं है। तो जिसके साक्षी नहीं है उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे। तो साझा पे एक लोक ऐसा है जहां पर पूर्ण उस ब्रह्म लोक से भी कई गुना ज्यादा आनंद है, भोग है, और उसके संस्कार भी पड़ेंगे और कोई दुर्लभ लोक नहीं है वो। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि कौन सा लोक है? यही लोक है वो, यही पृथ्वी है, यही मृत्यु लोक है, जहां पर ब्रह्म लोक से कई 100 गुना ज्यादा आनंद है। लेकिन अब आप कहें कि मैं भोग क्यों नहीं कर सकता उसका? क्योंकि आप वैरागी नहीं है, आपने अपनी इंद्रियों पर अधिकार नहीं किया। जिस दिन आपकी इंद्रियां आपके वश में हो गई उस दिन मन आपके वश में हो जाएगा। मन के वश में होते ही मन की सत्ता से आप अलग हो जाएंगे, तब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं साधा करेंगे। यही बैठकर आनंद का भोग करें। जिस आनंद के भोग के लिए आप स्वर्ग की कल्पना करते हैं, ब्रह्मलोक की कल्पना करते हैं, वो यही है, कई गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज है कि उस आनंद का भोग तीनों शरीर करते हैं आपके, स्थूल भी, सूक्ष्म भी और कारण भी। और इन तीनों शरीरों के संस्कार, उस आनंद के संस्कार आपके अंदर जन्म लेते हैं। जितने ऋषि महर्षि थे, जितने तपस्वी थे, ये हजारों वर्षों तक इसी लोक में रहे हैं। उनको शरीर छोड़ने की उतनी जल्दबाजी नहीं थी, इसी लोक में रहे वो। हाँ, सिर्फ इसका शर्त यह है कि आप अपने इंद्रियों पर अधिकार कर लें, यानी मन से अपने आप को अलग कर लें। मन के रहते आप इस आनंद के अधिकारी नहीं है ही नहीं अधिकारी इसको। इस आनंद का भोग वही कर पाएगा जिसने मन से अपना संबंध विच्छेद कर लिया हो। जितनी देर तक आप उस मन से अलग रहेंगे, आनंद में ही रहेंगे। इसलिए दादा कहूं, ये आनंद का जो अनुभव है इसका अनेक बार वर्णन हो चुका है। इस मनोमय कोश के अंतर्गत जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इस अंतःकरण से आपको अपना संबंध तोड़ना होगा। क्योंकि आप जब तक मन के माध्यम से बहिर्मुखी बनकर इनका भोग करते हैं तब तक आप आनंद का भोग नहीं कर सकते। ये संसार तो सिर्फ इन सब चीजों से बना है, ये तो आप जानते ही हैं। और आप कहते भी हैं कि हमारी जीवन यात्रा बहुत आगे निकल गई, अब वृद्धावस्था आ रही है, अब युवावस्था पार कर गई। क्या सचमुच आप बचपन से आगे बढ़े? क्या जवानी के दिन बीते आपके? क्या बुढ़ापा आया? जरा चिंतन करें। एक कथानक के माध्यम से आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा। 2 शराबी युवक थे, एक नाव में बैठे। आधी रात का समय था, शराब के नशे में सागर का आनंद लेना चाहते थे दोनों। नाव में बैठे और उसी नशे में पतवार थामा और नाव को खेना शुरू किया और बड़े मस्त होकर गा रहे हैं, ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं और उसी आनंद में गीत भी गाए जा रहे हैं। पतवार चल रहा है, बहुत तेजी से पतवार चल रहा है।
उन्हें लहरों का आनंद ले रहे हैं सब। सारी रात पतवार चलता रहा, सारी रात नाव खेते रहे, शराब का नशा उतरा नहीं। प्रातः काल भी हो गई, तब भी आंख नहीं खुल रही थी, लेकिन पतवार चल रहा था। धूप निकला और थोड़ा नशा कम हुआ। तब दोनों ने जो देखा उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, खुली की खुली रह गई कि रात को जिस स्थान से यात्रा शुरू किया था वहीं के वहीं पड़े हुए, 1 इंच भी नाव आगे नहीं बढ़ी है। और सारी रात नाव खेते रहे दोनों, सारी रात उस आनंद में डूबते रहे, प्रकृति के उस आनंद में। शीतल हवा चल रही है। यह कैसे हुआ? अब दोनों इस रहस्य का पता लगाने के लिए जब पीछे मुड़ के देखे, तब उन्हें लगा कि हाय रे क्या हुआ, हमने लंगर को तो उठाया ही नहीं। जिस रस्सी से नाव बटी होती है वो रस्सी किनारे के किसी वृक्ष से या फिर लोहे के किसी अंकुश से लगी रहती है, उसको लंगर कहते हैं। नाव को आगे बढ़ने के लिए लंगर खोलना जरूरी है। इसी तरह साधना प्रेमियों, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मन के साथ जो लंगर आपने डाल रखा है इसको खोलना पड़ेगा, और नहीं तो अनंत बार आप बूढ़े हो चुके, अनंत बार शरीर धारण कर चुके, जीवन यात्रा आपकी शुरू भी नहीं हुई है, वहीं के वहीं पड़े हैं आप। क्योंकि मन से तो आपने संबंध तोड़ा ही नहीं, और फिर आप कहते हैं कि जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है, जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। बचपन छूटा, जवानी छूटी, अब बुढ़ापा भी छोड़ने जा रहा है, आप वहीं के वहीं हैं। साझा क्यों है? जीवन का सच्चा आनंद तभी है जब कुछ पल के लिए अभ्यास करे कि मन से संबंध तोड़े। मैंने कहा था पूरा घर में बैठे या फिर कभी एकांत में जब कोई नहीं हो उस अवस्था में बैठे और चिंतन करें, उस मन के उस पांडव से अपने आप को अलग करें। कुछ देर के लिए से आप खुद ही अनुभव करेंगे कि बहुत आनंद मिला। उतने देर में आनंद मिला आपको, वैसा आनंद फिर पूरे दिन नहीं मिला। क्या आपको ऐसा नहीं लगता साझा कि ये सारा जीवन एक आडंबर के अधीन चल रहा है? हम लोग का सिर्फ एक दिखावा है, आडंबर है। और ये आडंबर इसलिए है कि मन की इच्छाएं बहुत बेकाबू चलती है, किसी से हार नहीं मानना चाहती है। ऐसा मन है कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा बनूं। ये इच्छाओं का दौर जब तक चलता है तब तक हम लोग गुलाम हैं मन के, तब तक जीवन नहीं चलता है। क्योंकि जो भी कर्म करते हैं आप विषयों के लिए, वो कर्म की गिनती में है ही नहीं। कर्म का मतलब होता है अपने आप को जान लेना, पुरुषार्थ करना। आप कौन हैं, इस रहस्य को जिस दिन आप जान लिए, यही वास्तविक कर्म है। अब जरा कल्पना करें, जो क्रिया के पहले की जो चीज में समझाया जा रहा हूं कि 3 आवरण होते हैं। अब ये हर गृहस्थी 3 आवरणों से ढका हुआ है। अब 3 चक्रव्यूह, इसको आप पहले कि 3 चक्रों के बीच में केंद्र में आप हैं। तो एक सबसे बड़ा वृत्त खींचे अपने चारों तरफ, काफी बड़ा वृत्त है। उसके थोड़ा सा छोटा वृत्त उसके नीचे है, और फिर बीच में एक सबसे छोटा वृत्त है। ये चक्रव्यूह है, और उसके नीचे भीतर में आप बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। अब ये चक्रव्यूहों का जरा व्याख्या धर्म ग्रंथों ने जिस रूप में किया है उसको अच्छी तरह समझें। ये सब मन के अपने अंतर्गत है, ये मन के बनाए हुए साधना प्रेमियों। इसलिए सबसे बड़ा जो वृत्त है, जो सबसे बड़ा ऊपर का आवरण है, ये होता है मानस आवरण। ये मानस जगत है, इसी चक्रव्यूह का नाम है मानस चक्रव्यूह। उसके अंदर जो छोटा वृत्त है वो है धर्म चक्रव्यूह, और उसके जो नीचे सबसे छोटा जो वृत्त है, जो चक्रव्यूह है, वो है आपका पारिवारिक चक्रव्यूह, सामाजिक और पारिवारिक। और उसके बीच में आप बैठे हैं। अब कल्पना करें, इस चीज को अच्छी तरह उजागर करें, आंखों के सामने बैठाएं कि आपसे सबसे लगा हुआ कौन सा वृत्त है? आपका पारिवारिक, आपका सामाजिक,
आप परिवार के हैं। अब ये तीनों वृत्तों की व्याख्या पहले समझ लें कि जो पारिवारिक वृत्त है, आपके सबसे करीब लगा हुआ जो परिवार का वृत्त है, इसमें आप हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, माँ बाप हैं, ये दायरा है। अब इस दायरे के अंदर आप बंधे हुए हैं अपने पारिवारिक चक्रव्यूह में। अब इसके ऊपर का जो वृत्त है वो है धर्म का वृत्त, यानी आपके धर्म, यानी आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्या है आप। और फिर आप वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्य हैं, या क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, और फिर आप किस मार्ग के चलने वाले हैं। ये धर्म का चक्रव्यूह है, ये सब आडंबर है। दूसरा हो गया चक्रव्यूह धर्म का, और तीसरा हो गया मानस चक्रव्यूह जो सबसे बड़ा है। और उसी मानस चक्रव्यूह के अंतर्गत ही बाकी जो भीतर के चक्र हैं वो आते हैं। अब मानस चक्रव्यूह में आपके सुख दुख हैं कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं। एक पल आप आज कहते हैं कि कितना सुखी हूं मैं, मिल गया मुझे जो चाहता था, और कल कहते हैं कि बहुत दुखी हो गया। अब इतना कार्य तो मैं कर चुका जीवन में, अब इतना हो जाए तो बस संतुष्टि हो जाए। ये मानस कल्पनाएं हैं, ऐसे ऐसे नींद में रास्ते में रुकावट हैं, इनको हटाने के निश्चिंत हो जाऊंगा। ये नाना प्रकार की कल्पनाएं करने वाला कौन है? मानस जगत है। ये मन की कल्पना है, ये मन है। वास्तव में आपके साथ में इनका कोई संबंध नहीं है। न आपकी कोई जाति है, न धर्म है। आप एक निर्गुण निराकार ब्रह्म है। लेकिन मन ने अपनी कल्पनाओं के डोर में आपको 3 सूत्रों में बांध दिया है और जकड़ गए हैं। तो सागर प्रेमी, ये मन की कल्पना, इन तीनों चक्रों का संबंध आपके मानस चक्र से है। अब जरा सोचो कि कुछ देर अगर आप अभ्यास करें, मैं बार बार आपसे कुछ देर का जिक्र करता हूं हर एकादशी में, कि मैं नहीं चाहता कि सारे दिन आप इस कल्पना में डूबे, लेकिन कम से कम आधे घंटे तो कर सकते हैं इसको। उस आधे घंटे के आनंद को आप एक बार अनुभव करके देखें, सारे दिन आप बदल जाएंगे। सारे दिन के दुख में भी आप आनंद का अनुभव करेंगे। पूजा घर में हो या ऐसे क्षण में जो कि आप कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं अपने दफ्तर में, काम में, उस वक्त इस भाव की कल्पना करें कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं, मैं किसी चक्रव्यूह में नहीं हूं, मैं अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा। बीच में एक सृष्टि की रचना हो गई छोटी सी। शिवाजी जी ने एक बड़ी चिट्ठी कही थी कि हाथी उस अंगूठी से निकल चुका है, लेकिन सिर्फ पूंछ अटक गई है। हाथी का पूरा शरीर निकल चुका है, लेकिन पूंछ अटकी है सिर्फ। अब हाथी का पूरा शरीर निकलने का मतलब होता है कि आपकी ममता संसार में और कहीं नहीं है, सबसे आपने खींच लिया है। दुनिया के किसी प्रांत से, दुनिया के किसी भी देश से क्या घटनाएं हो रही हैं, इससे आपने अपनी ममता को खींच लिया है। जो हो, लोग जी मरे हमसे कोई, लेकिन आपकी जो पूंछ है, यानी आपकी आसक्ति इर्द गिर्द कुछ इन्हें गिने 10-20 लोगों से ही जुड़ी हुई है। जिस दिन ये निकल गई उस दिन बस हाथी निकल गया। शिवानंद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है इसकी, कि बस थोड़ी सी इस जो पारिवारिक और सामाजिक जो हम लोग का चक्रव्यूह है, इससे निकलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें मीठे रस भी तो निकलते हैं। उसको आप आनंद मान लेते हैं, आनंद नहीं है, सुख हो सकता है, आनंद नहीं है, लेकिन आप उसी में मग्न है। तो कभी इस मानस जगत से आगे निकलकर इतनी कल्पना करें कि मैं तो बिल्कुल अकेला था, आज मेरे सामने, जब मैं जन्म लिया था क्या अकेला नहीं था मैं? फिर मैंने जब पहचाना तो माता पिता को पहचाना, फिर बड़ा हुआ तो फिर 1 से 2 हो गया, 2 से कई हो गए। तो ये
ये तो जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है वैसे मन का विस्तार है। तो ये मानस जगत ही तो है मेरा अपना धर्म नहीं है। ये हो गया आपका सामाजिक चक्रव्यूह जो तोड़ना है आपको। ये मन के अधीन है सब आपसे इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए तोड़ना में ऐसी चीज नहीं जो कि अस्वाभाविक हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र है इसके लिए। दूसरा है धर्म का है। आपका न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई वर्ण है। आप वंश परंपरा को लेकर चलते हैं कि मैं अमुक वंश से हूं, जमींदार परिवार का हूं, अमुक ऐश्वर्यशाली परिवार से। इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध आपके उस शरीर से है जो जन्म लिया है, उसमें मन से है जिसने मान लिया है इन नातों को। तो इस कल्पना में इतना जोड़े कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं निर्गुण निराकार हूं। देखिए, आप तो निर्गुण निराकार ही थे और प्रकृति सगुण साकार होती है। तो प्रकृति का ही तो निर्माण किया हुआ मन है, मन स्वयं प्रकृति है। लेकिन आप तो निर्गुण निराकार है। आप में न कोई आकार है, न कोई गुण है। तो आप कैसे हिंदू हो सकते हैं, कैसे मुसलमान हो सकते हैं? तो मेरा स्वरूप एकदम निर्गुण निराकार है। मेरा शरीर का कोई धर्म नहीं। और फिर जो तीसरा आवरण है मानस आवरण, जो इतनी चीजों पर आपने इस चक्रव्यूह को दो को तोड़ लिया तो सुख दुख से आपका संबंध टूट जाएगा। और सुख और दुख से संबंध टूटते ही मन से संबंध टूट जाएगा। और तब जैसे मैंने बताया कि ब्रह्माकार स्थिति आपकी बनेगी, ब्रह्मलोक में आप तत्काल अवस्थित हो जाएंगे। इसी समय